आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। चलिए 15वां अध्याय शुरू करते हैं। सुखदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर देना। श्री नारायण बोले, फिर भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान का हाथ जोड़कर सुखदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, त्रिलोक को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगतबंध, हे भक्त भवभंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आकार हो, विश्व स्वरूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, तेजस्वी में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपके ब्रह्मा आदि देवता भी स्तुति करने में सामर्थ्य नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ। मेरे को कैसे त्यागते हो? हे प्रभु, आपको लोक में लोकबंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर वह सुखदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रहा। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है। अतः हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसी दारुण तप किसी ने नहीं किया है। सुखदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल कपट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुन जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरा देख कर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देखा और रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख प्राप्त होता है। आप इसमें रमानाथ क्या करें? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इसमें भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे भूसुर, आपका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के अस्वह तीव्र शोक युक्त वचन सुन के दुख से दुखी हुआ।
गरुण शोक सागर में डूब गया। ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र हो बोले, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के अभय देने वाले, हे प्रभु, आज आपके भक्तों की दुख को ना सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई। अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म तो आज कहाँ चला गया। आपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में 4 प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं रखते। इसके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसे तो आपकी आराधना की महत्ता है जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण का पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है। भला हाथ का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसी वही निश्चय मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और ना करने की क्षमता है, यह सर्व विदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र ना देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और संदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुन विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुण, हे वेनते, इस प्रकार ब्राह्मण को मनवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के नाम इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उसी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव पुत्र दे दिया। 15वां अध्याय समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।